आई थिंक दिस इज द जर्नी फॉर मोस्ट ऑफ अस। हम सभी इसी प्रकार की यात्रा से यहां तक पहुंचते हैं, जैसा कि श्री दत्तात्रेय कहते हैं अवधूत गीता में कि ईश्वर के अनुग्रह से ही किसी व्यक्ति में अद्वैत की वासना होती है। ये बाय चांस नहीं होता, ये बाय एक्सीडेंट नहीं होता, ये अनुग्रह से होता है। और वो अनुग्रह जो है वो किसी भी मार्ग से हम जाएं, हम वहीं तक पहुंचते हैं। जैसे आपने ब्रह्म कुमारी के बारे में बताया, उसके अलावा और भी जितने सारे मार्ग हैं, सभी मार्गों का उद्देश्य एक ही है कि हम उस सत्ता से, उस स्व में स्थित कैसे हों। हम बड़े कॉमनली ये वर्ड यूज करते हैं, स्वस्थ होना। जो हम बार बार कहते हैं कि स्वास्थ्य मुझे चाहिए या मुझे स्वस्थ रहना है, तो स्वस्थ का वास्तविक अर्थ है स्व में स्थित होना। अब प्रश्न ये है कि स्व में स्थित हम कैसे हो सकते हैं। और फिर हम यात्रा पे निकलते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब आप यात्रा पे निकलते हैं, तो यात्रा पे निकलने का मतलब ही यह है कि आपने घर को छोड़ दिया। बिना घर को छोड़े आप यात्रा पे निकल ही नहीं सकते हैं, इजंट इट? आपको पहले घर को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप यात्रा पे निकल सकते हैं। पिछले सत्संग में किसी ने ये पूछा और ये अपने आप ये बात आई कि यू कैन नॉट बी द सेल्फ एंड द सीकर टुगेदर। आप सीकर और आत्मा एक साथ नहीं हो सकते। अर्थात आप स्वस्थ और खोजी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही आप खोजने के लिए निकलते हैं, आप स्वयं स्थित नहीं रहेंगे, आपको स्वयं से बाहर जाना पड़ेगा। खोजने का मतलब यह है कि हमें स्वयं से बाहर जाना है, हमें कुछ बाहर मिलेगा। और उसके बाद जब हम अपना जितना भी आध्यात्मिक दर्शन देखते हैं, अगर आप शुरू के कुछ वेद और उपनिषदों को छोड़ दें, पिछले 1000 साल में ज्यादातर जो काम हुआ है अध्यात्म में, वो हमें बाहर की तरफ ले जाने वाला काम हुआ है। यानी कुछ करना है, कहीं जाना है, किसी मंदिर में जाना है, किसी नदी में नहाना है, किसी गुरु के पास जाना है, कोई और है, कहीं और है, यहां नहीं है। बस इतना पता है कि यहां नहीं है, कहीं और है। तो हमें कहीं ना कहीं जाना है, हम सब उस यात्रा पे हैं। अनफॉर्चुनेटली जब तक हमें कहीं ना कहीं जाना है, जब तक हम यात्रा पर हैं, हम स्वयं से ही दूर भागते हैं, हम उस सत्य से दूर ही जाते हैं। परंतु जैसा कि अगर आपने अल्केमिस्ट, एक किताब है, बड़ी छोटी सी पुस्तक है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक यात्रा है एक नवयुवक की, जो अपने घर से निकलता है, एक छोटे से चर्च में जाता है, शेफर्ड है। उस छोटे से चर्च से उसकी यात्रा शुरू होती है खजाने को ढूंढने के लिए, और वापस आकर उसको उसी छोटे से चर्च में वो खजाना मिलता है। अब बात यह है कि जब तक हम इस यात्रा में नहीं होते हैं, तब तक हम उस खजाने की वैल्यू को समझ नहीं सकते। जब तक हम यात्रा पर नहीं निकलते हैं, जब तक हम दर दर की ठोकरें नहीं खाते हैं, तब तक जो हमारे पास है, हमें उसकी कदर नहीं होती है, और उसको हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास जो है उसको समझ में तभी आएगा जब हम बाहर जाकर ये देखेंगे कि जो हमारे भीतर है वो बाहर कहीं नहीं है।
लेकिन ये प्रूव कैसे हो कि वो बाहर कहीं नहीं है? उसके लिए बाहर भटकना पड़ेगा, राइट? तो हजारों साल से हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में हम ये सुनते आए हैं, जैसे शिव कहते हैं, पहला ही शिव सूत्र है, चैतन्यम आत्मा। चैतन्य ही आत्मा है, चैतन्य ही अंतिम सत्य है। कृष्ण कहते हैं कि जो उस आत्मा को जानता है, जो उस एक तत्व को जानता है जिसको वो आत्मा कहते हैं, जो जीवात्मा नहीं है, क्योंकि जीवात्मा का बाद में श्री कृष्ण उपयोग करते हैं, पहले वो उस परम आत्मा की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो उस आत्मा को जानता है वो ऐसी बातें करता है कि ये मर गया या ये मर जाएगा या किसी का मरना संभव भी है। तो हजारों साल से हम ये बातें हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में देखते आए हैं कि उसको बाहर जाकर ढूंढा नहीं जा सकता। पिछले कुछ समय में निश्चित तौर पर बहुत सारे कारण हैं जिसके भक्ति मार्ग का जो एक आंदोलन चला, उससे बहुत नुकसान भी हुआ है, कुछ न कुछ फायदा भी हुआ है, लेकिन उससे बहुत नुकसान भी हुआ कि ज्यादातर भारतीय जो है अंधविश्वासी बन गए। अनफॉर्चुनेटली जब तक आप विश्वास करते हैं तब तक आप सत्य को नहीं पा सकते, क्योंकि विश्वास करने का मतलब ही ये है कि आंख बंद कर लेना। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि आप मेरी किसी बात पर विश्वास करो, इसका मतलब क्या है? टेक माई वर्ड फॉर इट, डोंट सर्च, डोंट सीक, टेक माई वर्ड फॉर इट। अपनी आंखें बंद कर लो, यही तो विश्वास का मतलब हुआ। शिव ये कहते हैं कि ज्ञान हमारा बंधन है। दूसरा शिव सूत्र ये है कि ज्ञान हमारा बंधन है। कौन सा ज्ञान बंधन है? जिसके बारे में अभी अनीशा जी बात कर रही थी। जो ज्ञान हमने किसी और के अनुभव से सुना, देखा, या जिसको हमने कहीं लिख लिया, जो हमारा अनुभव नहीं है, जो सिर्फ ज्ञान है, द्वैत का ज्ञान, अद्वैत का ज्ञान, बंधन है। एक आदमी ये कहता है कि पूरा संसार है वो पुरुष और प्रकृति में बटा हुआ है। दूसरा आदमी ये कहता है कि शिव और शक्ति में बटा हुआ है। कोई और कुछ और कहेगा। कोई कहेगा कि एक परमपिता परमात्मा है। ये सब ज्ञान है, और ज्ञान ही बंधन है, क्योंकि ज्ञान हमें बांध लेता है। जैसा आपने बड़ा बड़ा सुंदर कहा अनीशा जी ने अभी, कि कंडीशनिंग, हमारी कंडीशनिंग हो जाती है ज्ञान से। और कंडीशनिंग का जो रिजल्ट है वो ये होता है कि हम अपने भीतर जाना बंद कर देते हैं। जिस प्रकार से द्वैत की कंडीशनिंग होती है, ऐसे ही अद्वैत की भी कंडीशनिंग हो जाती है। राइट? तो मैं अद्वैत की बात कर सकता हूं। मैं आपको एक मॉडल दे सकता हूं कि चित्ती स्वतंत्र विश्व सिद्धि हेतु, इस विश्व की सिद्धि के लिए चैतन्य स्वतंत्र है, और उसने स्वयं को जानने के लिए, शिव ने स्वयं को जानने के लिए ये पूरा विश्व फैलाया है। हम ये बात पढ़ सकते हैं कश्मीर शैविज्म में, या और जितने भी शैव सिद्धांत हैं उसमें। परंतु उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये ज्ञान फिर से हमारा बंधन बन जाएगा कि अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं है, अब ऐसा है। तो पहले मैं उसको मानता था, अब मैं इसको मान लूंगा। जैसे ही हम मानना शुरू करते हैं, हम जानना बंद कर देते हैं, क्योंकि मानने में कुछ नहीं लगता। मानना आलस का प्रतीक है। आलसी लोग मान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, बाहर आज बहुत ठंड है, तो मेरी पत्नी ने कहा कि जरा जाके देखो बाहर बहुत ठंड है। अब मैं अपनी रजाई में दुबका हुआ हूं, तो मैं क्या कहूंगा?
हाँ हाँ हाँ, मान लिया, बंद कर दो इसको। मैं जाके देखना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मु- मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है देखने में। मैंने दूसरे की बात को मान लिया, मैं क्यों क्यों मेहनत करूं? मैं क्यों अपने बेड से उठूं, रजाई को छोड़ूं, खिड़की तक जाऊं, खिड़की को खोलूं? मैं क्यों सारा यत्न करूं, जब मैं रजाई के अंदर बैठे बैठे मान सकता हूं कि हाँ हाँ बहुत ठंड है, मान लिया मैंने, हो गया। तो मानना बड़ा आसान है, कोई किसी बात पे भी मान सकता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि पशुओं को खाने से हम स्वर्ग चले जाएंगे, है ना, शराब पीने से हम स्वर्ग जा सकते हैं। क्यों, मानना ही तो है, मानने में कौन सा मुश्किल है? कोई कुछ भी मान ले। जैसे ही हम मानना शुरू करते हैं, ना सिर्फ जानना बंद हो जाता है, बल्कि हम एक अलग यात्रा पर चल पड़ते हैं, जिस यात्रा में हमें ग्रोथ का अनुभव नहीं होता। क्योंकि जैसे ही आपने माना, आपकी उन्नति रुक जाएगी। जैसे ही हम मानते हैं, हमारी उन्नति रुक जाती है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। हर चीज का महत्व है। जब याज्ञवल्क्य और गार्गी का बहुत ही, जिसको आप में से कुछ लोग जानते होंगे, जब उन दोनों के बीच में बहस हुई, तो बार बार यही बात आई कि क्या किताबें पढ़ना जरूरी है? किताबें पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन किताबें पढ़ने से लाभ होता है। क्या पूजा करना जरूरी है? पूजा करना जरूरी नहीं है, लेकिन पूजा करने से लाभ हो सकता है। तो इन सब चीजों को ऐसा नहीं है कि ये जरूरी है या ये जरूरी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई कर रहा है, उससे लाभ हो सकता है। क्या मंत्र का जाप करना जरूरी है? नहीं, लेकिन मंत्र के जाप से लाभ हो सकता है। मंत्र के जाप से मन शांत हो जाता है। अगर हम चुपचाप अपने मन को देखने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई ट्रेन चली जा रही है, रुक ही नहीं रही है। फिर आप सोचो कि इन विचारों को जरा रोक ले, आप असफल होते जाएंगे। अब ऐसे में एक मंत्र हमने ले लिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई भी मंत्र, जरूरी नहीं है कि ओम नमः शिवाय से कुछ ज्यादा मिलेगा, श्री कृष्ण से कुछ कम मिलेगा, नहीं। मंत्र का विज्ञान ही यह है कि मंत्र हमें मन के पार ले जाएगा। मन का अंत कैसे होगा? क्योंकि आप मन को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं कुछ बकबक करने के लिए, आप रिपीट कर रहे हैं किसी मंत्र को। 101 501 में कोई फर्क नहीं है। हो सकता है कोई एक बार मंत्र का जाप करे और वो विचार शून्य हो जाए। हो सकता है एक व्यक्ति 1 लाख बार करे, फिर भी उसको और विचार शून्यता की आवश्यकता है। ये डिपेंड करता है कि हम अपनी साधना में कहां पर हैं, हम अपने जीवन में कितनी दिशाओं में उलझे हुए हैं। एक व्यक्ति जो बहुत दिशाओं में उलझा हुआ है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है मन को शांत करना। तो उपयोग मंत्र का भी किया जा सकता है, उपयोग इनमें से किसी रास्ते का भी किया जा सकता है, लेकिन आपको यह देखना है कि क्या इससे मेरी उन्नति हो रही है, क्या मैं इससे प्रेजेंट मूवमेंट की तरफ आ रहा हूं या आ रही हूं, क्या मेरी अलर्टनेस बढ़ गई है। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं खाना नहीं खाता हूं, अगर मैं उपवास रखता हूं, तो क्या होता है? मेरी चेतना शक्ति बढ़ जाती है, मेरी अलर्टनेस बढ़ जाती है। फिर श्वास पर ध्यान करना आसान हो जाता है कि हाँ, श्वास बाहर जा रही है, भीतर आ रही है, अब मैं इसको देख सकता हूं। तो क्या उपवास करने का फायदा नहीं हुआ? हुआ, डेफिनेटली उपवास करने का फायदा हुआ। लेकिन क्या उपवास से ही अलर्टनेस आ सकती है? बिल्कुल नहीं। और भी कई तरीके हैं। तो जिससे भी हमारी अलर्टनेस बढ़ी, हमारी चेतना बढ़ी,
उससे हमें ग्रोथ का अनुभव होता है। तब हम कह सकते हैं कि मेरी उन्नति हो रही है। और वो तरीका कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक ही तरीका हो, बहुत सारे तरीके हैं। तो आज मेरे ख्याल से जिस तरीके की बात हम कर रहे हैं, थोड़ा सा हिंट अनीशा जी ने किया है उस बारे में, और मेरा थोड़ा सा ज्यादा लगाव है उसके उसके लिए, तो इस वजह से मैं उसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि मेरे जीवन में भी कुछ थोड़ा सा मैं आपको अगर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दूं, तो बचपन से आध्यात्मिक किताबों के साथ रहे। मेरे पिताजी बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने जब मैं 5 साल का था तब से शुरू कर दिया, कभी गीता, कभी पातंजलि योग सूत्र, कभी कबीर, कभी नानक, ये सारी चीजों को पढ़ते हुए मैं बड़ा हुआ। यहाँ तक कि मैं 5-7 साल हॉस्टल में रहा, तो कुछ लोग थे जो मेरे फ्रेंड्स थे, जैसे कबीर यूज टू बी माई फ्रेंड। फॉर्चुनेटली कभी भी मैंने इन लोगों को, श्री राम, श्री कृष्ण और जितने भी हमारे आध्यात्मिक पुरुष हैं, इनको कभी मैंने भगवान नहीं माना। और जब आप भगवान नहीं मानते हैं तो आप उनके ज्यादा करीब होते हैं, आप उनको मित्र मान सकते हैं और निश्चित रूप से सहयोग मिलता है। 19 साल की आयु में मेरा एक अनुभव हुआ जिसको हम कह सकते हैं कि वो पहला आध्यात्मिक अनुभव था। हालांकि उस हर अनुभव ही आध्यात्मिक अनुभव होता है, इसके बारे में बात करूंगा आगे। लेकिन ये अनुभव ऐसा था कि मैं पालम रेलवे स्टेशन जो दिल्ली में है, आप लोग जानते होंगे, तो पालम रेलवे स्टेशन पर मैं एक दिन बैठा हुआ था और मैं स्वामी विवेकानंद की एक किताब पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर एक अनंत है, अगर हम कहते हैं कि वो परम पिता परमात्मा अनंत है, वो सत्य अनंत है, अगर कोई अनंत है तो दो कैसे हो सकते हैं। और ये बात मेरे भीतर तक उतर गई कि अगर अनंत कोई चीज है तो दो कैसे हो सकते हैं। या तो अनंत झूठ है, या तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो अनंत है। हर चीज, क्योंकि हम अपने आसपास देखते हैं सारी चीजें लिमिटेड हैं, यहां से शुरू यहां पे खत्म, दिशा और काल से बंधी हुई हैं सारी चीजें, इजंट इट। फिर हम कहते हैं कि एक परमात्मा है जो अनंत है। अगर वो अनंत है तो क्या वो यहां नहीं है? अगर वो अनंत है तो क्या यहां नहीं है? क्या इस व्यक्ति में नहीं है? क्या वहां नहीं है? अगर वो अनंत है तो इसका अर्थ ये है कि ये सब सब कुछ उसी अनंत का ही स्वरूप है। फिर हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये उस अनंत से भिन्न है। पूर्णमिदम, दिस इज कंप्लीट, यह पूर्ण है। पूर्णमिदः, यह भी पूर्ण है। पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से ही जिसको हम अपूर्ण कहते हैं उसका उदय होता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ऐसा हमारे उपनिषद में लिखा हुआ है कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो फिर भी पूर्ण बचता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी देखने में, हमारी दृष्टि में चूक है, हमारी दृष्टि में कहीं ना कहीं भूल है। ये तो पूर्ण है। तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा था और लगातार जो ये विचार बार बार मेरे भीतर चल रहा था, तो एकदम से मेरा अनुभव बदल गया। मुझे अनुभव हुआ कि ये जो ट्रेन है, ये जो आ रही है, ये मेरे ही भीतर से आ रही है। ये सब मेरे ही भीतर हो रहा है। जो भी मेरे सामने से गुजरा मुझे लगा मैं ही गुजरा। हर व्यक्ति में मुझे अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। चेहरे का अर्थ ये नहीं है कि मुझे फेस अपना दिखा, लेकिन मुझे ये अनुभव हुआ कि ये मैं ही गया, अपने सामने से मैं ही गुजरा। समय और काल का अनुभव बिल्कुल समाप्त हो गया, क्योंकि उस दिन सुबह तकरीबन 11 बजे से लेके 7 बजे तक मुझे ये पता नहीं लगा कि वो 8 घंटे कहाँ गए। मुझे ऐसा लगा कि 1 या 2 मिनट हुए हैं। और मैं जिससे भी मिला,
सबने मुझे कहा कि कुछ हो गया है आपको। आई वॉज स्माइलिंग कंटिन्यूअसली एंड इट वॉज बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड स्पेस एक्सपीरियंस। उसके बाद मेरी कोशिश रही कि अनुभव बार बार आए मेरे जीवन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अनुभव दोबारा नहीं आया 5-6 साल तक। उसके बाद कुछ और साधना और कुछ और मार्ग, जिसके बारे में मैंने बात की थी पहले। सो अंततः मुझे ये अनुभव हुआ कि ये जो विश्व है, जिसको हम जिस रूप में देखते हैं, हमारे दृष्टिकोण में ही दोष है। जिस तरीके से हम देखते हैं वही गलत है। परमात्मा को पाने का अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ और बन जाएंगे या आपके ऊपर ऊपर से फूलों की बारिश शुरू हो जाएगी या जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। बल्कि उसका अर्थ ये है, जैसा हम कहते हैं कि बूंद सागर से मिल जाएगी। सिर्फ इतना फर्क आएगा कि बूंद को ये अनुभव हो जाता है कि वो बूंद ही सागर है, उसको सागर में मिलना नहीं है, बूंद ही सागर है। लेकिन ये अनुभव से ही पता लगता है। बताने से, अगर बूंद को बता दो कि वो सागर है तो बूंद बोलती रहेगी शिवोहम शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। हो सकता है कुछ सालों बाद फलित हो जाए, जैसे श्री नित्यानंद महाराज। तो ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने सिर्फ उसका उच्चारण किया और उनको 2-3 साल लगे वहां तक पहुंचने में। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिर भूल जाते हैं थोड़े समय के बाद। लेकिन दूसरा तरीका यह है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, कि बूंद अपने भीतर ये इंस्पेक्शन शुरू कर दे कि वो क्या है। जिस प्रकार से रमन महर्षि जो कहते हैं कि मैं कौन हूं, बूंद ये पूछना शुरू कर दे कि मैं कौन हूं, और मन के किसी भी उत्तर को रिजेक्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अस, अभी हम जो लोग बैठे हुए हैं, अगर हम स्वयं से पूछें कि मैं कौन हूं, ये मेरा प्रश्न आपसे नहीं है, ये आपका ही आपसे प्रश्न होना चाहिए कि मैं कौन हूं। एक बहुत ही सिंसियर क्वेश्चन है ये, मैं कौन हूं। निश्चित तौर पर पहला उत्तर ये आ सकता है कि मैं ये शरीर हूं, मेरा नाम राम है, सुनील है, मैं यहां पैदा हुआ, मैं इस जाति का हूं, मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं। फिर से आप ये पूछें कि मैं कौन हूं, क्या ये शरीर मैं हूं? तो इसको हम जरा इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या ये शरीर मैं हूं। इसका अर्थ यह है कि ये शरीर अगर गिर जाएगा तो मैं भी समाप्त हो जाऊंगा या समाप्त हो जाऊंगी। अगर ये शरीर समाप्त हुआ तो मैं भी समाप्त हो जाऊंगा या मैं समाप्त हो जाऊंगी। राइट। लेकिन कभी आपने गौर किया कि जब आप गहरी नींद में होते हैं, जो नींद के शुरुआती घंटे होते हैं, उस समय क्या शरीर का अनुभव आपको होता है? नहीं। उस समय मेरा शरीर का कोई अनुभव नहीं है। शरीर उस समय है ही नहीं, क्योंकि शरीर का अनुभव ही शरीर है। इजंट इट? फॉर एग्जाम्पल, मुझे कैसे पता कि मेरा एक ये हाथ है, ये एग्जिस्ट करता है, मुझे कैसे पता? अगर मैं आंखें बंद करूं और मैं
सोचूं कि क्या हाथ जैसी कोई चीज है, तो मेरे भीतर से एक सेंसेशन मुझे यहां पर अनुभव हो सकती है, जिससे मैं कह सकता हूं कि हाँ, माई हैंड्स एग्जिस्ट। तो किसी चीज का जब अनुभव होता है तभी हम कह सकते हैं कि वो है, अन्यथा नहीं है। तो आप देखें, जिसको हम शरीर कहते हैं, क्या ये परमानेंट अनुभव है, क्या स्थायी अनुभव है? मैं चाहता हूं कि आप सब लोग परीक्षण करें इसका। कितनी बार ऐसा होता है जब हम भूल जाते हैं कि मेरा शरीर है? यहां तक कि जब आप किसी काम में गहराई से उतरते हैं, कुछ भी जो आपको पसंद है, चाहे म्यूजिक हो, चाहे आप नृत्य करें, डांस करें, चाहे आप कुछ भी करें, जब आप पूर्णता से किसी भी चीज में उतरते हैं तो शरीर का भान समाप्त हो जाता है। अगर आपको समय मिले, कभी अनुभव में बैठे, ध्यान में बैठे, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ कोशिश करें कि आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट हो, कमर सीधी हो, और श्वास पर ध्यान दें कि श्वास आ रही है और बाहर जा रही है। और अपने अनुभव में बताएं कि जिसे मैं शरीर कहता हूं या कहती हूं, वो क्या है। जिसे मैं शरीर कहता हूं, क्या वो ये तरंगे नहीं है? कुछ सेंसेशंस नहीं है? जैसे कि जहां पे आपके पैर हैं, वहां पे आपको हल्का हल्का ठंड का, गर्मी का अनुभव होता है। उस अनुभव की वजह से आप कहते हैं कि मेरे पैर हैं। इसी प्रकार से जब आप अपने घुटनों, उसके बाद मूलाधार, मणिपुर, हृदय, कंठ, भ्रूमध्य और सहस्त्रार, जो ये सिर का ऊपरी हिस्सा, इन सभी स्थानों पर आपको हल्की हल्की सेंसेशंस या ऊर्जा का अनुभव होता है, कुछ तरंगों का अनुभव होता है। इसी को हम कहते हैं शरीर। लेकिन अगर इसमें से कोई सेंसेशन, कोई तरंग शांत हो जाती है, जैसे थोड़े समय के बाद जहां पे आपने अपने पैरों को अनुभव किया, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो थोड़े समय के बाद वो तरंग, वो अनुभव डिसोल्व हो जाता है। इसी प्रकार से बाकी की जो भी
तरंगे हैं, जो अनुभव आपको हो रहे हैं, ध्यान देंगे और थोड़ा सा शांत बैठेंगे तो हर अनुभव आपको तरंग के समान आता और जाता प्रतीत होगा। अभी है और अभी नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब शरीर का कोई अनुभव स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, तो क्या आप में कुछ बदलाव आता है? यस और नो? क्या आप में कोई बदलाव आता है? उदाहरण के तौर पर जहां पर आपका हृदय है, मान लीजिए यहां पर ये सेंसेशन जो है जिसको हम हृदय कहते हैं, ये सेंसेशन धीरे धीरे डिसोल्व हो जाए, या कोई भी और शरीर का स्थान जो एक सेंसेशन की तरह हमें अनुभव होता है, अगर वो डिसोल्व हो जाए, तो क्या आपके ऊपर उससे कोई फर्क पड़ेगा? जिसको आप हाथ कहते हैं, अगर वो हाथ आपके अनुभव में पूरी तरह से डिसअपियर हो जाए, ये तरंग शांत हो जाए, तो क्या ये मैं जो इस शरीर को अनुभव करने वाला है, क्या इस मैं में कुछ घटेगा, या ये मैं पूर्ण रहेगा? अगर आप किसी विकलांग व्यक्ति से पूछें कि क्या वो अपने आप को पूर्ण मानता है, सुपरफिशियली वो कह सकता है कि मैं पूर्ण नहीं हूं, मेरा एक अंग भंग हो चुका है, मैं पूर्ण कैसे हूं। परंतु अगर आप उसको बोलेंगे कि अपने गहरे अनुभव से बताओ, तो उसका उत्तर यही होगा कि मैं पूर्ण हूं। इस शरीर का 10% ह्रास होने से, लॉस होने से, मैं 10% कम नहीं होता हूं या कम नहीं होती हूं। बचपन से लेके आज तक ये आप सबका अनुभव है, शरीर बदल रहा है। इस बदलते हुए शरीर को कुछ लोग कहते हैं बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ये नाम है, हमने नाम दे रखे हैं। सत्य ये है कि ये शरीर बदल रहा है, बस इतना सत्य है। बचपन से लेके आज तक मैंने इस शरीर को बदलते हुए देखा। कभी ये शरीर छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर ताकतवर हो गया, फिर कमजोर हो गया। मैंने शरीर को बदलते देखा। कभी मैंने देखा कि इस शरीर में कुछ बीमारियां आई, कुछ चली गई। मैंने शरीर को सदैव बदलते देखा। लेकिन क्या जो ये देखने वाला है,
जिसको मैंने मैं कहा, जिसको मैं आपका मैं कह रहा हूं, क्या ये मैं कभी बदला? जिस मैंने इस शरीर को 5 वर्ष की आयु में अनुभव किया था, 10 वर्ष की आयु में अनुभव किया था, 20 वर्ष की आयु में, और ये आज भी यही मैं इस शरीर को देख रहा है, इस शरीर को अनुभव कर रहा है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपका शरीर सबका बदला, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरा शरीर नहीं बदला, पर क्या इस शरीर को देखने वाला बदला? क्या ये मैं बदला? ये आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें कोई कोई लेना देना नहीं है कि रमन महर्षि ने क्या कहा, किसी ने, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या कहा। मैं आपसे आपका उत्तर चाहता हूं कि आपका उत्तर क्या है। क्या बचपन से लेके आज तक ये दृष्टा, जिसने शरीर को देखा, जिसने संसार को बदलते हुए देखा, क्या इस दृष्टा में कोई बदलाव आया है? आपका अनुभव क्या कहता है? तो उत्तर ये होगा, आपका उत्तर होना चाहिए, मेरे उत्तर से फर्क नहीं पड़ेगा। राइट? तो अगर अगर किसी को ऐसा नहीं लगता है तो एक बार आ सकते हैं हम। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कोशिश करेंगे उसका उत्तर देने के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से, या प्लीज। ओके, सो सॉरी, जैसे आप बता रहे हैं दृष्टा, सो अगेन दृष्टा इज, आई मीन इन टर्म्स ऑफ, हम सोल भी बोलते हैं, आत्मा भी बोलते हैं, दैट्स दृष्टा, राइट? दैट्स मी व्हिच इज इन दिस बॉडी। ओके, नाउ आपका क्वेश्चन था कि बचपन से लेके अब तक क्या उस दृष्टा में चेंज आया है। सो इफ आई टॉक, अगर हम फीलिंग्स और इमोशंस और अपने एक्शंस के टर्म्स में बात करें तो यस, चेंज आया है। सो आई एम लिटिल बिट अभी कंफ्यूज्ड वेरी कि गुड, वेरी गुड। एक्शंस। Okay, right, right, Suhani. So great. I think you helped me by asking this question. तो हमने ये अनुभव किया कि शरीर बदला, और आप में से कुछ का अनुभव है कि मैं नहीं बदला या मैं नहीं बदली, क्योंकि अभी भी बदला या बदली कुछ लोगों के अनुभव में होगा। तो मैं, आई डिड नॉट चेंज बट द बॉडी चेंज्ड, ऐसा अनुभव है। दूसरा, जैसा आपने पूछा है कि लेकिन मेरा मन तो बदला है, और आपने खुद उसका जवाब दिया कि मेरा मन और मेरे विचार बदले हैं। क्या बदला? आपका मन बदला। मैं बात करूंगा इसके बारे में कि मन क्या है। आपके विचार बदले, अगर सिंप्लीफाई करें, और आपकी भावनाएं बदली। बचपन में मैं जब एक खिलौना देखता था तो आई यूज टू गेट एक्साइटेड, आई वॉन्टेड, आई यूज टू बिकम हैप्पी। पर अगर मैं आज उस खिलौने को देखता हूं तो मेरे मन में कोई भाव नहीं उठता। उसके बाद जब हम टीनेजर हुए तो किसी लड़के को देखकर या किसी लड़की को देखकर मन में एक भाव आया। लेकिन आज जब उसी लड़के को या लड़की को देखते हैं, अगर लड़का है और बाल उड़ गए हैं, लड़की है और अभी पूरी भरा परिवार है, तो वो उनको देखकर अब वो भाव नहीं आते हैं। भाव बदल गए। पहले मुझे लगता था कि कम्युनिस्ट तो पूरी धरती को बचा लेंगे, अब मुझे लगता है कम्युनिस्ट ही इस धरती को विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। विचार बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये शरीर, मन और विचार, ये सब बदल रहे हैं।
लेकिन आपको कैसे पता कि आपके विचार बदल रहे हैं? आपको कैसे पता कि मेरी भावनाएं बदल रही हैं? क्योंकि आप विचार और भावनाओं के भी दृष्टा हैं। यस और नो? राइट सुहानी? Yeah, right, right. तभी तो आपको पता लगा कि मेरे विचार बदल गए, मेरी भावनाएं बदल गई। इसका मतलब हम्म। आप विचारों और भावनाओं को भी देख रहे हैं। हमने पहले बात की कि आप शरीर को देख रहे हैं कि शरीर बदल गया। फिर आपने पूछा लेकिन ये भावनाएं और ये विचार, यहां तक कि वो मैं जिसको मैं पर्सनैलिटी कहती हूं या कहता हूं, वो पर्सनैलिटी भी बदल रही है। पहले गुस्सा आता था, अब गुस्सा नहीं आता है, अब शांत रहते हैं। पहले लगता था कि पूरी दुनिया को बदल देंगे, अब लगता है कि खुद को ही बदल लें वही काफी है। तो विचार बदल रहे हैं, है ना? Right. और भावनाएं भी बदल रही हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि इन विचारों और भावनाओं को भी जो बदलते देखता है वो कौन है? योगी उसी जी, को यहाँ देखना है। यहाँ पे ही हम गलती कर बैठते हैं ना, क्योंकि विचारों को ही हमने मैं समझ लिया। राइट, राइट। तो यही मेरा आग्रह है कि आप सब लोग इसी प्रयोग में रहें कि क्या कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा? क्या कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा? जो जिसने बचपन में बचपन के खेल देखे, जिसने जवानी में जवानी का जोश देखा, जिसने बदलते हुए विचारों को, भावनाओं को, शरीर को देखा, क्या वो बदल रहा है? निश्चित तौर पर आपका उत्तर, अगर आपसे पूछूं कि किसने देखा, तो आपका उत्तर क्या होगा? मैंने देखा। मैंने देखा। ये मेरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, राइट? तो जब ये मैंने देखा, ये मैं आप किसको कह रहे हैं? उस मैं की बात मैं कर रहा हूं, जो मैं शरीर, विचार, अनुभव, भावनाओं को देख रहा है। क्या वो मैं बदला? ये मेरा प्रश्न है। क्या ये मैं बदल रहा है? ये जो दृष्टा, उसको हम दृष्टा कहते हैं। वास्तविक दृष्टा जो है, जिसको साक्षी कहते हैं, दृष्टा कहते हैं, ये वो साक्षी है जो हर चीज को बदलते हुए देख रहा है। और कमाल की बात क्या है, ये इंटरवीन नहीं करता, ये रोकता नहीं है। उपनिषद में हम कहते हैं कि एक पेड़ की दो डाल हैं और उस दो डाल पर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी घर बनाने में व्यस्त है, बच्चों को पालता है। दूसरा पक्षी एक ऊंची डाल पर बैठा है, वो सिर्फ इस पक्षी को देख रहा है। वो ये नहीं कहता कि ये तू गलत कर रहा है, इसको छोड़ दे। वो सिर्फ देख रहा है। ये जो पक्षी जिसको हमने मैं कहा, दो मैं हैं, अगर हम इसको इस प्रकार से डिवाइड करें तो। हालांकि कोई एंड नहीं है, कितना भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए कि ये दो मैं हैं। पहला सुपरफिशियल आई, जिसको हम पूरे दिन इस्तेमाल करते हैं, कि मैंने तुमसे कहा ना कि चाय बनाओ। ये वो वाला मैं है, सुपरफिशियल। मैंने ये किया, ये मेरी डिग्री है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है। ये है सुपरफिशियल आई। इसके भीतर एक डीप आई है, जो अभी आपको मिला जब आपने देखा कि मेरे ही भीतर ये मैं हूं, जो अनुभव, विचारों, मन, भावनाओं, शरीर को बदलते हुए देख रहा है। आपने अभी जिसको छुआ, वो दूसरा पक्षी है जो ऊंची डाल पर बैठा है। अब मेरा ये अनुभव है कि शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, विचार, भावनाएं बदल रहे हैं। क्या मैं बदल रहा हूं?
और उत्तर होगा कि मैं नहीं बदला या बदली। इसका अर्थ यह है, जब कोई चीज नहीं बदलती उसका अर्थ क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई ऐसा पेड़ है जो बदल ही नहीं रहा है। आप सब जानते हैं कि एक पत्थर जो होता है उसकी भी आयु होती है, कुछ लाख साल में, करोड़ों साल में वो पत्थर भी समाप्त हो जाएगा। जो कुछ हम देख रहे हैं, बड़े से बड़े पहाड़, नदी, झरने, सब समाप्त हो जाएंगे। जो बदल रहा है वो समाप्त होगा, लेकिन हमने ये अनुभव किया कि मैं नहीं बदल रहा। इसका अर्थ क्या है? कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा, या मैं कभी जवान नहीं होता, या मैं कभी बच्चा नहीं होता। क्या हम सब इस बात से एग्री करते हैं? क्या हम सब इस बात को मानते हैं और अनुभव से जानते हैं कि मैं नहीं बदल रहा, मैं नहीं बदल रही, भावनाएं बदल रही हैं, विचार बदल रहे हैं, शरीर बदल रहा है, लेकिन मैं एज इट इज है। क्या हम इस बात को मानते हैं सब? हाँ। राइट? मानते हैं सभी? गुड। लेकिन योगेश जी, जिस चीज को देख ही नहीं सकते उसके बारे में हम बात कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारा अनुभव है, हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। ये हमारा अनुभव है अभी, कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वो नहीं है जिसको देखा जा सकता है, ये वो है जिसके द्वारा देखा जा रहा है। ये वो नहीं है जिससे सुना जाता है, ये वो नहीं है जो सुना जाता है, बल्कि जिसके द्वारा सुना जाता है। ये अनुभव करने वाला है। ये अनुभव करने वाला है। तो जैसा कि हमने अभी कहा, और आप सब में ज्यादातर लोगों ने कहा, कि ये मैं नहीं बदल रहा है। अब इसको अगर समझे ध्यान से, तो आपने क्या कहा? कि ये मैं बूढ़ा नहीं होता, ये अजर है। अजर का अर्थ जिसकी जरा नहीं है। जो बूढ़ा नहीं होता वो मर भी नहीं सकता, और जो मर नहीं सकता वो पैदा भी नहीं हो सकता। तो जो ये मैं है, इसको अगर आप गहराई से देखेंगे अपने अनुभव में, तो आपको मिलेगा कि ये ना कभी पैदा हुआ है, ना कभी ये समाप्त होगा। क्योंकि ये बदल नहीं रहा है। जो चीज बदल नहीं रही है वो समाप्त नहीं हो सकती। जो समाप्त नहीं हो सकती, जो जिसकी कोई मृत्यु नहीं है, वो कभी पैदा भी नहीं होती। इसी को हमने आत्मा कहा है, कि जो शरीर बदल रही है लेकिन स्वयं नहीं बदल रही है। अब प्रश्न ये आता है कि मैं जिस सत्य को अनुभव से जानता हूं, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास कैसे हो, या पूर्ण अनुभव कुछ लोग कहते हैं, वो कैसे हो? क्योंकि अभी क्या होगा, मन में डाउट आएंगे एकदम से कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन इसका क्या? प्रश्न आएंगे, प्रश्न उठेंगे। तो पहला पड़ाव यह है कि आप इस मैं के अनुभव को गहरा करें। थोड़ा समय इस मैं के अनुभव के साथ बिताएं। और फिर देखें कि इस मैं का स्वभाव क्या है। तो आप आंख बंद कर सकते हैं, आप सभी। और
इसी मैं के अनुभव पे जाएं दोबारा से। जो समाप्त नहीं होता, जो बदलता नहीं है, जो शरीर के पार है, जो शरीर के बदलने से बदलता नहीं है, जो मन के बदलने से बदलता नहीं है, उस मैं के अनुभव पे दोबारा जाएं। और फिर स्वयं से पूछें, क्या ये मैं समाप्त हो सकता है? क्या ये मैं पैदा हो सकता है? अपने मन के, मस्तिष्क के किसी भी उत्तर को सीरियसली ना लें। हमारा मन जो है सस्ते ज्ञान से भरा हुआ है। हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। इसीलिए शिव ने कहा ज्ञानम बंध, यही ज्ञान हमारा बंधन बन जाता है। मन के उत्तरों को हटा दें, अनुभव से जो उत्तर आए उसको स्वीकार करें। अगर मैं ये पूछता हूं कि ये जो मैं है ये क्या कभी समाप्त होगा, तो इमीडिएट डायरेक्ट उत्तर जो आता है वो आता है नहीं। और उस उत्तर में इतना विश्वास है क्योंकि वो उत्तर अनुभव से आया है। उसके बाद मन का कमजोर उत्तर आ सकता है, अरे नहीं नहीं, बट तुम्हारे पिताजी के साथ क्या हुआ, उनके पिताजी के साथ क्या हुआ, उस पड़ोसी के साथ क्या हुआ, कोरोना में क्या हो रहा है। ये सारे मन के उत्तर हैं। ये आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस देखेंगे तो उत्तर एकदम से ही आएगा कि नहीं, ये मैं कैसे समाप्त हो सकता है, नहीं। फिर आप स्वयं से पूछें कि मैं इस शरीर को अनुभव करता हूं, जो पुरुष या स्त्री का हो सकता है। मैं इन विचारों को, भावनाओं को अनुभव करता हूं। सैकड़ों किलोमीटर दूर से आती हुई आवाजें भी इसी मुझ में अनुभव होती हैं। जब मैं आंखें खोलता हूं, आकाश की तरफ देखता हूं, तो अनंत दूरी तक मेरी दृष्टि जाती है। अब स्वयं से पूछें कि क्या मैं सीमाओं से बंधा हूं? क्या मैं कहीं पे शुरू हुआ और कहीं पे समाप्त हो जाऊंगा? या सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि मेरी सीमाएं क्या हैं? मैं कहां से शुरू हुआ, कहां पे समाप्त होऊंगा? थोड़ा समय इस प्रश्न को दें, जरा ढूंढें कि आपकी सीमाएं कहां पर है, कहां पर आप समाप्त हो जाएंगे। अपने अनुभव से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें। आपकी शुरुआत कहां है और आपका अंत कहां है? या सुहानी?
पता नहीं। Good, good. That's a good answer. That's an honest answer. Very good. Yes. Very good. यही उत्तर की मैं अपेक्षा करता हूं कि आप अगर ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, ये ज्यादा अच्छा उत्तर है बजाय कि मैं जानता हूं। ये ऑनेस्ट आंसर है। तो अगर आप इस प्रश्न को ऐसे पूछें कि मेरी सीमाएं कहां पर हैं, तो आपको उत्तर ये मिलेगा कि मुझे अपनी कोई सीमाएं अनुभव नहीं होती। इसका अर्थ क्या है? इसी को ऋषियों ने कहा है कि मैं सर्वत्र हूं। यानी ये जो मैं है, इसका कोई ये समय से नहीं बंधा, जैसा हमने अभी इसको अनुभव करके देखा। इसकी कोई सीमाएं नहीं है, हमें नहीं मिलती हैं। ये काल और दिशा के पार है, जिसको शिव कहते हैं दिक्काल कला विकलम। दिशा काल के पार, इसी को हम चैतन्य भी कहते हैं, जो कि हमारा अंतरतम अनुभव है। हमारा सबसे गहरा अनुभव है चैतन्य। लेकिन जब हम शरीर इस संसार में उतरते हैं, तो हमें इस चैतन्य स्वरूप को भूलकर एक व्यक्ति के रूप में इसी चैतन्य को संकुचित करके कार्य करना पड़ता है। और ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सब लोग इस कोई कोई बहुत इस कोई कोई गहन इसमें प्रयोग होता है कि हम चैतन्य से मनुष्य बनते हैं, मनुष्य से बनकर हम कार्य करते हैं। ये इतना स्मूथली होता है, ये ट्रांजिशन इतना स्मूथ है कि हमें पता भी नहीं लगता कि ये कब ट्रांजिशन हुआ। कब ये चैतन्य एक व्यक्ति बन जाता है, और फिर वो व्यक्ति पिता, माता, पत्नी, पुत्री, बहन, और उसके बाद शिक्षिका, छात्रा, इतने सारे डिविजन्स होते चले जाते हैं। तो जिस प्रकार से एक छात्रा, पुत्री, एक व्यक्ति विशेष का जो सत्य है वो क्या है? एक नाम। उस नाम का सत्य क्या है? चैतन्य। तो इसमें 3 चरण हैं। पहला चरण है कि हमने जान लिया कि मैं कौन हूं। उसके बाद हमें यह जानना है कि मेरा स्वभाव क्या है, अर्थात क्या मैं समाप्त हो जाऊंगा या समाप्त हो जाऊंगी, क्या मैं पुरुष हूं, क्या मैं स्त्री हूं, क्या मेरी सीमाएं हैं, क्या मैं काल से, समय से बंधा हुआ हूं, क्या मैं दिशा से बंधा हुआ हूं। ये दूसरा चरण है। और तीसरा चरण है कि इस सत्य को जानते हुए इस संसार में जीना।
जो कि सबसे मुश्किल है। जो कि सबसे मुश्किल है, क्योंकि इस सत्य को जानते हुए फिर आप अपनी किचन में कैसे काम कर सकते हैं, या आप अपने बच्चों के लिए कैसे प्रोवाइड कराते हैं, एक नागरिक के रूप में, एक माता के रूप में, एक पिता के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक पति के रूप में आप कैसे कार्य करते हैं इस सत्य के साथ। वो तीसरा चरण है जिसमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, जिसमें हमें लगातार अभ्यास करना है, जीवन भर अभ्यास करना है। तो ये जो प्रश्न है जो हमने स्वयं से पूछा, और इस प्रश्न का उत्तर जो हमें अनुभव से मिला, इस अनुभव से ही मुक्ति संभव है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। हम कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हम जिसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन समय कम है हमारे पास। तो कोई प्रश्न अगर है तो हम उस प्रश्न पे बात कर सकते हैं। ओके, एक्चुअली कुछ दिनों से सवाल चल रहा था, मुक्ति क्या है? ओके। इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं दो पार्ट में इसका उत्तर दूंगा। पहला तो क्या है कि हमने सुना, दूसरा शिव सूत्र ये कहता है कि ज्ञान बंधन है। तो अगर ज्ञान हमारा बंधन है, जो भी हम कर रहे हैं वो ज्ञान की वजह से कर रहे हैं, मैं आपको आपसे बात कर पा रहा हूं तो ज्ञान की वजह से मैं बात कर पा रहा हूं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में मुझे जो ज्ञान हुआ इस संसार से, उसी ज्ञान को एकत्रित करके मैं परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, उसका अर्थ क्या है कि मेरे भीतर एक पहले एक इच्छा उठी कि मैं आप लोगों से बात करूं, उसको कहते हैं पश्यंती वाणी। फिर वो पश्यंती वाणी मेरे मन में विचारों के रूप में फलित हुई, जिसको हम कहते हैं मध्यमा वाणी, जो आपके भीतर विचार चलते हैं। और तीसरी है वैखरी वाणी, जो मैंने अभी बोल रहा हूं। मैं जो मैं बोल रहा हूं वो इस प्रकार से बाहर आ रहा है। ज्ञान हमारा बंधन है, तो मुक्ति क्या है? अनुभव मुक्ति है। अगर ज्ञान बंधन है, ज्ञान बांधता है, तो मुक्त क्या करता है? अनुभव मुक्त करता है। अब हम इस प्रश्न के और गहराई में जाते हैं कि हम भारत में जो मोक्ष की बात करते हैं, और मेरा अंदाजा है कि आप उसी बारे में आपने पूछा है, और हम जो बात करते हैं कि हमें मुक्त होना है, तो उस मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ है जो हमारे संस्कार हैं, जिसकी वजह से इच्छाओं का उदय होता है। आप देखें कि एक व्यक्ति है, उसके पास आपने सब कुछ रख दिया। जब उसने आंखें खोली सुबह, तो उसको सब कुछ रखा हुआ मिला, खाना रखा हुआ है, उसकी फेवरेट मूवी टीवी पर चल रही है, जो कुछ उसको चाहिए उसके जीवन में, जो कुछ उसकी इच्छाएं थी, वो सारी इच्छाएं उसके सामने आपने लाके रख दी। अब क्या ये व्यक्ति परमानेंटली, स्थायी रूप से खुश रहेगा? उत्तर है नहीं। इसको सेम आप अप्लाई करें अपने जीवन की किसी भी इच्छा पर। जैसे आपकी इच्छा थी कि मैं किसी, लेट्स से हमें कार खरीदनी है, कि हम कार खरीद लें।
ये इच्छा है। आप देखेंगे कि बचपन से ऐसी आज तक ऐसी हजारों इच्छाएं हैं जिनके ऊपर आपने अपने जीवन में कार्य किया और बहुत सारी इच्छाएं पूरी हुई। जब कोई इच्छा पूरी होती है तो क्या उससे आपको एटर्नल पीस का अनुभव होता है? नहीं। अगर ऐसा होता तो आप सबको इसकी हम आज ऐसी कुछ चर्चा ही नहीं कर पाते। अगर एक इच्छा के पूरी होने से हमें अनंत शांति का अनुभव हो जाता तो ये बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक इच्छा समाप्त होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, और थोड़े समय के लिए आपको उसका आनंद मिलता है। अगर आप सबको आज अगर आपकी लॉटरी लग जाए, मान लीजिए 10 करोड़ की, तो आपको क्या लगता है कि जिंदगी भर आप रिलैक्स हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप में से कुछ लोग एक दिन, कुछ लोग 2 दिन, कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा एक महीना आप आनंदित रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? उस 10 करोड़ के साथ 10 करोड़ नई बीमारियां शुरू हो जाएंगी। बीमारियों का मेरा अर्थ यहां पर है इच्छाएं और चिंताएं। तो जब तक इच्छा है तब तक मुक्ति नहीं है। जब तक इच्छाएं हैं तब तक मुक्ति नहीं है। आप देखें अपने जीवन में, जब तक इच्छाएं शेष हैं तब तक आप कुछ न कुछ चलता ही रहेगा। हम कुछ न कुछ इसके साथ ये कर दें, वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे, ये बना लें, वो बना लें। राम, श्री राम एक बहुत सुंदर बात कहते हैं योग वशिष्ठ में। जब उनका वशिष्ठ ऋषि के साथ संवाद होता है तो वो एक बात कहते हैं कि जो सच्चा योगी होता है और जो सच्चा गुरु होता है वो कैसा होता है, उसका उसके साइंस क्या हैं एक सच्चे गुरु के। तो कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं कि सच्चा गुरु का एक ही सबसे बड़ा साइन है, और वो क्या है कि वो क्वेंच्ड फायर जैसा होता है। एक ऐसी अग्नि जो क्वेंच हो चुकी है पूरी तरह से। इसका अर्थ क्या है कि वहां पे कभी आग थी, लेकिन अब वो आग पूरी तरह से शांत हो चुकी है। मुक्ति तभी संभव है जब इच्छाएं शून्य हो जाएंगी। शून्य का अर्थ यह है कि जब, अब शून्य के लिए यह नहीं है कि हमें अब घर छोड़ के बाहर जाना है। अब ये सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि ये सत्य है कि इच्छाएं शून्य होंगी तभी शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। ये बिल्कुल सत्य है। जैसे श्री राम जैसा व्यक्ति, उसकी इच्छाएं शून्य हो चुकी हैं, फिर भी वो जंगल में घूम रहा है, फिर भी वो दूसरे किंगडम पे अटैक कर रहा है। उसका एक दूसरा कारण है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उनकी इच्छाएं शांत हो चुकी हैं। इच्छाएं शांत होने के बाद भी कार्य किया जा सकता है, जो मैंने कहा कि हम उसके बारे में कभी फिर से बात करेंगे कैसे। लेकिन इच्छाएं शांत होना ही मुक्ति है। अब जब तक, दो तरीके हैं इच्छाएं शांत करने के। पहला तरीका यह है कि आप, जैसा कि अभी आपने देखा कि मैं जो बात कर रहा था, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मेरी इच्छाएं शांत हो जाएं तो मैं घर छोड़ दूं, मैं जंगल चला जाऊं, मैं पहाड़ों में चला जाऊं, या मैं किसी आश्रम में चला जाऊं। जैसे आप हमारे ब्रह्म कुमारी के भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वहां जाने से दूसरी तरह की इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। एक इच्छा जो है वो रिप्लेस हो जाती है दूसरी इच्छा में। हाँ, ये दूसरी इच्छा थोड़ी सी समाज के लिए अच्छी हो सकती है, समाज के लिए ज्यादा लाभदायी हो सकती है, लेकिन इच्छा का स्वभाव बदला, इच्छा फिर भी नहीं बदली, इच्छा नहीं गिरी, वो फिर भी है। और जब तक वो है तब तक मुक्ति नहीं है। मुक्ति का अर्थ ये है कि जब तक ये इच्छाएं शांत नहीं होती, हम एक शरीर से दूसरे शरीर, तीसरे शरीर में घूमते रहते हैं, क्योंकि इच्छाएं शांत नहीं हुई है।
इच्छाएं समाप्त करने का और मुक्त होने का जो वास्तविक पर्याय है, उसका अर्थ है कि हम इस पूर्याष्टक को तोड़ दें। वो पूर्याष्टक क्या है? 8 चीजें हैं जिनसे हम बने हुए हैं। वो 8 हैं: 5 तन्मात्राएं, शब्द के रूप में अनुभव, सुनी हुई बातें, दृश्य के रूप में अनुभव, देखे हुए अनुभव, रूप रस गंध के अनुभव, विचारों के अनुभव, और मन बुद्धि अहंकार। ये 8। इसी को हम, इस पिंजरे को हम जीवात्मा कहते हैं। इसमें इच्छाएं हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं और अनुभव हैं। जब ये पूर्याष्टक टूट जाता है, उसको कहते हैं मुक्त होना। यानी कि जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अनुभव और मन बुद्धि अहंकार ये टूट जाते हैं, अर्थात न मेरा कोई भविष्य है, न मेरा कोई भूत था, न मेरा कोई परिवार है, न मेरा कोई परिवार था, न मेरा कोई शरीर है, न मेरा कोई शरीर था, न मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई नाम था। जब ये पूर्याष्टक टूट जाता है, सारी इच्छाएं शून्य हो जाती हैं। फिर दोबारा इस जीवन में आने और जाने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। लास्ट लाइन रिपीट करिएगा ना प्लीज, नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है। जब ये समाप्त हो जाता है, जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो फिर आने और जाने का, अर्थात नया शरीर ग्रहण करने का, पैदा होने का, कोई और अनुभव लेने का कोई प्रयोजन शेष नहीं रह जाता, कोई उद्देश्य शेष नहीं रह जाता। जब तक ये बर्निंग डिजायर्स हैं, चाहे वो बर्निंग डिजायर किसी भी चीज की हो। मैं जानता हूं कि जब मैं बात कर रहा हूं तो कई बार कुछ लोगों को थोड़ा सा इससे डर भी लगता है कि अच्छा, तो मेरे जो पुत्र हैं, मेरी पुत्रियां हैं, क्या उनको भी छोड़ दूं? क्या उनके साथ भी मुझे पैदा नहीं होना? क्या उनको भी नहीं देख पाऊंगा या देख पाऊंगी? तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न गहराई से नहीं पूछा गया है, क्योंकि इस प्रश्न पूछने का अर्थ ही ये है कि आप अपने आप को उनसे अलग मानते हो। तो इसका अर्थ क्या है? अभी ज्ञान नहीं हुआ है, आपको स्वयं का ज्ञान नहीं हुआ है, तभी आपने कहा कि मेरे पुत्र, मेरे पुत्रियां। क्योंकि जब अनुभव होता है तो आपको ये पता लगता है कि मैं सदैव वही एक चैतन्य हूं, चाहे वो इस शरीर में हो चाहे ना हो। तो वही मुक्ति है, जिसके बाद इस शरीर में आने का, जाने का कोई प्रयोजन नहीं रहता। और हम जो बार बार सुनते हैं कि जन्म और मरण के बंधन से हमें मुक्ति मिल जाती है। राइट सुहानी? या ओके, कोई और प्रश्न? हाँ जी, मंजू बोल रही हूँ। जी मंजू जी। हम यही रहते हुए वो एक्सपीरियंस, यही इस शरीर में रहते हुए उस एक्सपीरियंस तक जाएं कि हम इच्छा मात्रम तो हो गए, इच्छा नहीं है, पार्ट प्ले कर रहे हैं साक्षी होके, लेकिन इसमें रहते हुए इससे मुक्त हो जाएं। मुक्ति, वो मुक्ति तो अलग है, लाइक शरीर छोड़ेंगे मुक्त हो गए, या जो आपने अभी समझाया, लेकिन और डीपनेस में और मुक्त हो जाए, मतलब सब कुछ करते हुए डिटैच, सब कुछ करते हुए साक्षी, सब कुछ करते हुए कुछ असर ही ना हो, कुछ लगे ही नहीं,
वो कर्ता भाव भी नहीं चला जाए, सब कुछ वो एक अलग स्टेज पे, जैसे आपने कहा बियॉन्ड टाइम बियॉन्ड स्पेस, तो हाईएस्ट है ऑफ कोर्स, लेकिन पहुंचना वहां तक है, वो एक डीप इच्छा है। डिड यू गेट माय पॉइंट? कि और मुक्ति, मतलब ये जो हमारा गुस्सा आ रहा है, कभी पाठ में कुछ हो रहा है, कभी कुछ सिचुएशंस आ रही हैं, तो वहां हम डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, तो उससे भी और उठ जाए, वो सोल कॉन्शियस स्टेज है, प्रैक्टिस करते हैं उसकी। और हाँ, दूसरा ये अनुभव भी कर चुके हैं बियॉन्ड, मतलब शरीर में रहते हुए, जैसे आफ्टर डेथ का अनुभव बोलते हैं ना, वो भी बहुत बार हो चुका है समझो, लेकिन वो भी इसमें असर नहीं हो रहा है इसका, इस मतलब हमारे पाठ में बहुत बार शरीर छोड़ के बाहर भी अनुभव किया है, लेकिन फिर भी इस पार्ट से जो अटैचमेंट, वो पूरी तरह से ऑफ कोर्स प्रैक्टिस ही से होगा, लेकिन और थोड़ा गहराई से उसमें आप थोड़ा समझाएंगे, आई डोंट नो। राइट राइट राइट, थैंक यू। वो तड़प, वो प्यास बहुत है वो स्टेज तक पहुंचने की। प्रैक्टिसेस भी बहुत की गई हैं, बचपन से मेडिटेशंस भी की गई हैं, वो बहुत अनुभव चक्रस खुल के वो सब हुआ है, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन अभी तक नहीं है। 30 इयर्स हो गए ब्रह्म कुमारीज में, उधर भी बहुत डीपनेस थी, भक्ति में भी बहुत गुरु किया, उसमें भी 3-4 घंटे बैठना, सब कुछ, फिर भी वो मन जो है ना, और सिचुएशंस बहुत चली हैं ऑल द लाइफ, 40 इयर्स सिचुएशन जबरदस्त चली है, किसी की ऐसी सिचुएशंस नहीं होंगी ऐसे, पर फिर भी वो मतलब सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, वो अभी तक नहीं आ रही है। अनुभव होते हुए भी भगवान के लाखों करोड़ों अनुभव हैं, जैसे भगवान के साथ रिश्ता जोड़ते हैं ना हम, कि ओ गॉड कम एंड हेल्प मी इन दिस सिचुएशन, यू बी माय फादर, यू बी माय डॉक्टर, यू बी माय नर्स, तो ऐसे 5000 भगवान से संबंध जोड़ के वो हर एक संबंध में अनुभव भी किया गया है। एक एक संबंध में जैसे साक्षात भगवान ने आके वो कैसे किया, मिरेकल हो गया, लेकिन फिर भी वो संतुष्टता नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो पहली बात तो जो आपने पूछा था मुझसे कि जो बात मैं कह रहा था आपको, वो मैं यही प्रयास कर रहा था समझाने का कि शरीर का कोई लेना देना नहीं है इसमें। जो आपने कहा कि शरीर छोड़ने के बाद कोई मुक्त नहीं हो सकता, ये शरीर जो है, दिस इज द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। यस, इस शरीर को छोड़कर कोई सोचे कि जब मैं मृत्यु शैया पे होऊंगा या जब ये शरीर छूट जाएगा तब मुझे मुक्ति मिल जाएगी, जैसा कि कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग सो कॉल्ड आध्यात्मिक गुरु भी बताते हैं कि तुम मेरा नाम ले लो बस, उसके बाद तुम शरीर छोड़ोगे तो मैं संभाल लूंगा आगे। तो सब बकवास बातें हैं, वो पूरा व्यापार है, बिजनेस है। शरीर को छोड़ने के बाद कोई मुक्ति नहीं हो सकती। अगर मुक्ति हो सकती है तो वो शरीर के साथ ही हो सकती है। तो ये पहली बात। दूसरा कि इस शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त कैसे हुआ जाए, यस, तो वही हमारे सारे जो हमने डिस्कशन भी किया आज, और सारे अध्यात्म का सार भी वही है। शिव कहते हैं कि एक तंत्र में एक लाइन आती है, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, आप में से कुछ लोग हो सकता है शैविज्म को फॉलो ना करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे उसमें उनकी बातें आ जाती हैं, क्योंकि आई एम डीपली इम्प्रेस्ड बाय द वर्क डन इन शैविज्म, और वो अनुभव में भी फलित हुआ है, तो इस वजह से वो चीजें आ जाती हैं। तो उन्होंने कहा, जयंती जगदानंद विपक्ष क्षपण क्षमः। उसका अर्थ है कि मैं उस जगदानंद समाधि को प्राप्त करूं। जगदानंद समाधि क्या है? जगत का आनंद, इस जगत में रहते हुए चैतन्य का आनंद। यस, दैट इज द मेन ब्यूटी। अपने सारे कार्य करते हुए चैतन्य के आनंद में रहना और समाधि में रहना, उसको जगदानंद समाधि कहा जाता है। जैसे कि मैं अपनी किचन में काम करूं, या मैं अपने घर में काम करूं, या मैं अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं, या मैं
अपने बेटे के साथ खेलूं, वो सब करते हुए चैतन्य के आनंद से या ये जानते हुए कि मैं चैतन्य हूं, उन कामों को करना, ये जगदानंद अवस्था है। परंतु इस अवस्था तक जाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम पहले अपने इस वास्तविक स्वरूप में स्थापित हों। वो उससे पहले की अनिवार्य शर्त है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें थोड़े समय के लिए स्वयं को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विचार, मन, भावनाओं के पार जो मैं शुद्ध तत्व हूं, जिसको हम समम तत्वम, शुद्ध तत्व जिसको हम कहते हैं, जो मैं शुद्ध तत्व हूं, मैं उसको जान लूं और उसके साथ थोड़ा सा समन्वय बैठाऊं, क्योंकि उसके साथ हमारा समन्वय नहीं है। हमारा समन्वय इस पर्सनैलिटी के साथ है, इस कैरेक्टर के साथ है, जो हमें बार बार, अच्छा अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, भय, कभी लालच और बहुत सारी भावनाएं जिनका हमने जीवन भर अभ्यास किया है। ये भावनाएं हमें बार बार अपनी तरफ लेके जाएंगी, क्योंकि हमारा उस तत्व के साथ समन्वय नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं और 1 घंटे तक, ये मेरा चैलेंज है आप सबको, कि 1 घंटा पूर्णतया विचार से मुक्त होकर, इच्छाओं से मुक्त होकर, सभी अर्जिज को छोड़कर 1 घंटा स्वयं के साथ बिताएं। अगर ऐसा आप नहीं कर पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, आपके मन में विचार आएंगे, भावनाएं उठेंगी, उनको आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका समन्वय हो गया है। लेकिन आप देखेंगे कि हम इतने कमजोर हैं आत्मिक तौर पर कि जैसे ही हम आंख बंद करके बैठेंगे, कुछ न कुछ आएगा। अच्छा, इसका प्रयोजन क्या है? इससे होगा क्या? अगर ये मैं आंख बंद करके बैठ जाऊंगी तो होगा क्या? उससे होना तो कुछ नहीं है। तो हो क्या रहा है? यहां पर विचार आने शुरू हो गए। मैंने तो ये भी देखा, मैंने वो भी देखा, मैंने ये भी ट्राई किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। आप हर बहाना ढूंढ रहे हैं उस तत्व से दूर जाने का। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उस अपनी ही चैतन्य अवस्था से बाहर जाने का हम लगातार बहाना ढूंढते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि अब आप सिर्फ यहां पर बैठ जाएं, कुछ ना सोचें, कुछ संकल्प ना करें, कुछ इच्छा ना उठाएं, तो ये बड़ा ही दूभर मुश्किल काम होने वाला है ज्यादातर लोगों हमें को। ब्रह्म कुमारी में ना दिया गया है कि अपने फरिश्ते लेवल को देखूं, अपने देवता स्वरूप को देखूं, धरती नहीं, लोक आप को भूल जाएं सकाश दो, तो हमें आप भूल जाएं, सारे फरिश्ते, सारे देवता हमारे मन के बनाए हुए हैं। ओके। हम अपने मन में कुछ भी बना लेते हैं ना। मैं अपने मन में बना लूं कि मेरे सामने साक्षात शिव आ गए हैं कैलाश पर्वत पर बैठकर। अब मेरा कैलाश जो होगा वो वास्तविक कैलाश से भी भव्य होगा। उस पे शिव जो होंगे उनके मसल्स होंगे पूरे, ऐसा उनके पास डमरू होगा, उसमें हीरे जवाहरात लगे होंगे। मैं कृष्ण को इमेजिन कर सकता हूं, कृष्ण के पास सबसे सुंदर बांसुरी होगी। मैं बुद्ध को इमेजिन कर सकता हूं, सबसे सुंदर स्माइल होगी। लेकिन ये सारे मेरे मन के खेल हैं। वो बुद्ध मेरे मन से बने हैं, वो कृष्ण मेरे मन से बने हैं, वो शिव मेरे मन से बने हैं। लेकिन क्या मैं मन हूं या मैं मन के पार हूं? अगर हम इन चीजों में, अगर हम, जैसा मैंने कहा, शब्दों में, स्पर्श में, दृश्यों में, अगर इन्हीं में उलझे रहेंगे तो हम स्वयं को जान नहीं पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही होता है। हम दृश्यों में इतने उलझ जाते हैं कि वाह, मेरे को तो ऐसा दिखा, वहां पर ऐसे रंग दिखे,
अच्छा आपको दिखे, अभी कहाँ है वो रंग? इसका वो अर्थ है वो रंग आपके ही बनाए हुए थे, अभी कहाँ है? जो चीज आ रही है और जा रही है, जो अनुभव आया और चला गया, वो अंतिम अनुभव नहीं है। मुझे ध्यान में दिखा कि मैं उड़ रहा हूं हवा में, जैसे मैं बिल्कुल लाइट हो गया हूं और मैं हवा में उड़ता जा रहा हूं बादलों में। ठीक है, अभी क्या सिचुएशन है? अभी भी उड़ रहे हो या अभी घिसट रहे हो? राइट? तो हमारा मन सक्षम है ये सब करने के लिए। मैं जानता हूं कि इस प्रकार से हम अपने जीवन में अलग अलग मार्ग हैं और उन मार्गों से अलग अलग तरीके से हम जाते हैं। हो सकता है कुछ पड़ाव ऐसे हों जो मेल ना खाते हों। जैसे उदाहरण के तौर पर रमन महर्षि के पास पूंजा जी, HWL पूंजा, वो गए तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने रमन महर्षि को देखा, रमन महर्षि ने उनको देखा, तो उनको अनुभव हुआ कि व्यक्ति इस व्यक्ति में कुछ तो है। तो उन्होंने पूछा, रमन महर्षि ने बुला के पूछा कि तुम्हें यहाँ पर क्या अनुभव हो रहा है? तो उसने कहा कि मुझे भगवान कृष्ण का अनुभव हो रहा है, मैं आप में कृष्ण को देखता हूं। तो रमन महर्षि ने पूंजा जी से पूछा कि अभी कृष्ण कहाँ है? तो उसने कहा अभी तो नहीं दिख रहे हैं। तो रमन महर्षि ने कहा जो आता और जाता है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, वो सत्य नहीं है। जो स्थायी नहीं है, जो अनुभव स्थायी नहीं है, वो अनुभव सत्य नहीं है। पूंजा जी कहते हैं कि उस दिन के बाद मैंने कृष्ण को देखना बंद कर दिया, क्योंकि हमारा मन बड़ा स्मार्ट है। यही उदाहरण हुआ हमारे काली के भक्त जो थे दक्षिणेश्वर मंदिर में, आप सब जानते हैं, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस को काली दिखती थी और वो कहते हैं कि जब तक वो काली खाना नहीं खाती थी, रामकृष्ण भी खाना नहीं खाते थे। शाम को 2-2 घंटे तक बात होती थी उनकी काली से, और वो ऐसा वर्णन देते थे कि आप अविश्वास कर ही नहीं सकते हैं। जब वो तोतापुरी के पास गए तो तोतापुरी ने कहा कि तुम्हारा बंधन जो है वो काली है, क्योंकि तोतापुरी अद्वैत को जानने वाले थे। तो उन्होंने कहा रामकृष्ण को कि आप ध्यान लगाएं। तो बार बार वो एक स्टेप पर आकर रुक जाते हैं, जैसे उनको काली के दर्शन होते हैं, रामकृष्ण रुक जाते हैं। तो तोतापुरी कहते हैं कि आप क्यों रुक रहे हो? तो कहते हैं कि काली माँ मेरे सामने है, मुझे और क्या चाहिए? तो तोतापुरी कहते हैं कि ये काली माँ ही आपका बंधन बन चुकी है, आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ दिनों तक रामकृष्ण एग्री नहीं होते हैं तोतापुरी की बात से। फिर एक दिन वो खुद आते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे अब आगे जाना है। फिर से वो ध्यान में बैठते हैं, फिर से काली सामने आ जाती है। तो तोतापुरी कहते हैं कि एक काम करो, तलवार उठाओ और काली को काट दो। तो रामकृष्ण कहते हैं कि बट तलवार कहां से लाऊं, क्योंकि मैं तो अब ध्यान में हूं, तलवार कहां से लाऊं? तो तोतापुरी कहते हैं फिर काली कहां से लाए हो? जहां से काली को लाए हो वहीं से तलवार भी ले आओ। यानी कि काली भी आपके ही मन का फल है, आपने ही बनाया है उसको अपने मन में, तो तलवार भी बन सकती है जब काली बन सकती है। तो कहा यह जाता है कि फिर रामकृष्ण ने जो है तलवार उठाई और उन्होंने काली को छोड़ दिया, और फिर उनकी अद्वैत में समाधि लग गई। ये सब बातें हम छोड़ देते हैं कि क्या उस समाधि का अर्थ है, लेकिन सविकल्प समाधि का अर्थ निर्विकल्प में ही स्थापित होना है। जो भी हमारी सविकल्प समाधियां होती हैं,
किसी चाहे भगवान के माध्यम से हो, मूर्ति के माध्यम से हो, वो भी एक मार्ग है, लेकिन उसका उद्देश्य भी निर्विकल्प में स्थापित होना है। निर्विकल्प का अर्थ क्या है कि जहां पर कोई विकल्प ना हो, जहां पर आप उपनिषद के वो वाक्य अनुभव कर पाते हैं, जहां उन्होंने कहा कि वो नहीं जो देखा गया, बल्कि वो जिसके द्वारा देखा जा रहा है। वो नहीं जो सोचा गया, बल्कि जिसके द्वारा सोचा जा रहा है। वो नहीं जिसको चखा गया, बल्कि जिसके द्वारा चखा जा रहा है। उसी को हम चैतन्य कहते हैं। उसी को हम सेल्फ अवेयर अवेयरनेस कहते हैं, जो आप सबके भीतर है, क्योंकि आप सभी सेल्फ अवेयर हैं। आप स्वयं को स्वयं का भान है। आपको ये पता है कि मैं हूं। आपसे कोई पूछे कि क्या आप होश में हो, क्या इस बात का कोई क्या इस बात का कोई प्रूफ है कि आप हैं? तो आपका उत्तर क्या आएगा? हाँ। उसका प्रूफ क्या है? मैं हूं। नॉट बिकॉज आई कैन सी, टच, स्मेल, टेस्ट, बट मेरा होना ही उसका प्रूफ है, प्रमाण है। मेरा होना ही उसका प्रमाण है, उस चैतन्य का। तो जो मैंने कहा आपको, इस शरीर में रहते हुए ही, अपने सारे कार्य करते हुए ही हमें उस चैतन्य अवस्था में स्थापित होना है। यही हमारा उद्देश्य है। लेकिन इसके लिए जो मैंने कहा, हमें समन्वय बैठाना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा अनुभव लगता है, समय लगता है। राइट? तो थोड़ा सा समय आप इस चीज में लगाएं मंजू जी, कि मैं कौन हूं, और उस मैं के साथ थोड़ा समय बिताएं, स्वयं के साथ थोड़ा समय बिताएं, और देखें कि किस प्रकार से शरीर और मन, विचार, भावनाएं, ये सब मुझे प्रभावित नहीं करते। उस अवस्था में जब आप रहेंगे तो नेचुरली उससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ये अवस्था आपके जीवन की बाकी सारी परिस्थितियों में भी दिखाई देने लग जाएगी। आपके अनुभवों में, आपके विचारों में, आपके इंटरेक्शंस में दुनिया के साथ वो दिखना शुरू हो जाएगा। राइट? थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसी आत्माओं के बीच आज अनीशा जी ने बुलाया, तो अनीशा जी को भी धन्यवाद। आप सभी की शुभेच्छा के साथ आप सबको नमस्कार। ओम चैतन्यम नमः।